हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गाता रहे मेरा दिल। 26 सितंबर 1923 के दिन पंजाब के गुरुदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1943 में मुंबई में अपने सपनों को साकार करने आ गए थे। उस समय उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। देव साहब ने रेलवे स्टेशन के पास ही एक सस्ते से होटल में किराए पर कमरा लिया, जहां उनके साथ और 3 लोग रहा करते थे और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पास मौजूद पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे तो उन्होंने नौकरी करने का सोच लिया। देव आनंद की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ के मुताबिक काफी मुश्किलों के बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। इस नौकरी में उन्हें सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार वालों को पढ़कर सुनाना होता था। इस काम के लिए उन्हें करीब 165 रुपये की तनख्वाह मिला करती थी। करीब 1 साल नौकरी करने के बाद देव साहब अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले आए, जो उस समय भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़े हुए थे। चेतन आनंद ने उन्हें अपने साथ शामिल किया, जिसके बाद देव साहब को नाटकों में छोटे मोटे किरदार मिलने लगे। एक बार इसी नाट्य संघ में देव साहब को जुबैदा नामक एक नाटक में काम करने का मौका मिला, जिसका निर्देशन बलराज साहनी कर रहे थे। देव साहब को 10 लाइन का एक डायलॉग दिया गया। देव आनंद ने रात भर इस डायलॉग को रटकर तैयारी की और अगले दिन इस नाटक के रिहर्सल के लिए पहुंच गए। मगर कई प्रयासों के बावजूद देव साहब ये डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे और उन्हें बलराज साहनी ने इस नाटक से बाहर कर दिया था। उन्हीं दिनों निर्देशक पीएल संतोषी अपनी फिल्म हम एक हैं के लिए एक नए अभिनेता की तलाश में थे। देव साहब को जब इस बात का पता चला तो वो भी ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। स्क्रीन टेस्ट में देव आनंद को कोई भी एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। फिर क्या था, एक्शन बोलते ही देव साहब ने उसी नाटक जिसकी 10 लाइनें ना बोल पाने की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, उसी नाटक की वो 10 लाइनें देव साहब ने बोल दी। इन 10 लाइनों ने निर्देशक पीएल संतोषी पर अपना असर दिखाया और देव साहब को उनकी पहली फिल्म मिल गई। उनकी पहली फिल्म तो नहीं चली, मगर इसके बाद साल 1948 में रिलीज उनकी फिल्म जिद्दी सफल रही, जिसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और नवकेतन बैनर की स्थापना की और एक के बाद एक कई सफल फिल्मों में काम किया और कई कामयाब फिल्मों का निर्माण भी किया। देव साहब के फिल्मी करियर में बाजी, मुनीम जी, दुश्मन, काला बाजार, सीआईडी, पेन गेस्ट, गैम्बलर, तेरे घर के सामने, काला पानी, गाइड और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी कई सफल फिल्में शामिल है। मजाक होता तो क्या बात थी, न महल बनते न महल टूटते। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं मिसने लगे। मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने मास्टर को नहीं मारा है, बल्कि वो अपनी मौत खुद ही मर गया। फिल्मों में अपनी डायलॉग डिलीवरी के अलावा देव साहब अपने पहनावे और लुक्स के लिए बेहद चर्चित थे और इन्हीं पहनावों में एक था उनका सफेद शर्ट पर काला कोट का पहनना। ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, मगर यह सच है कि सफेद शर्ट पर काला कोट देव साहब पर इतना जचता था कि लड़कियां उन्हें देखने के लिए दीवानी हुई जाती थी। दीवानगी की हद पार कर लड़कियां अपनी जान तक दांव पर लगा देती थी। खबरों के मुताबिक देव साहब को काले कोट में देखकर लड़कियां उनकी एक झलक देखने के लिए छत से छलांग तक लगा दिया करती थी। ये पहली दफा था कि किसी अभिनेता के पहनावे को लेकर अदालत को बीच में दखल देना पड़ा। इसी दौरान देव साहब की फिल्म काला पानी रिलीज हुई और सफल भी रही। तभी अदालत ने भी अपना फैसला सुनाते हुए देव साहब के काले कोट पहनने पर रोक लगा दी। फिल्म अफसर के निर्माण के दौरान देव आनंद का झुकाव फिल्म अभिनेत्री सुरैया की ओर हो गया था। एक गाने की शूटिंग के दौरान देव आनंद और सुरैया की नाव पानी में पलट गई थी, जिसमें देव साहब ने सुरैया को डूबने से बचाया था। इसके बाद सुरैया और देव आनंद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन सुरैया की दादी की इजाजत न मिलने की वजह से यह जोड़ी टूट गई। जिसके बाद देव आनंद ने साल 1954 में अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। देव साहब और कल्पना कार्तिक की शादी सफल नहीं हो सकी। दूसरे अभिनेताओं की तरह देव साहब ने अपने बेटे सुनील आनंद को फिल्मों में स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए, मगर सफल नहीं हो सके। साल 2001 में देव आनंद को भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त हुआ और साल 2002 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आखिरकार 3 दिसंबर 2011 के दिन देव आनंद साहब ने लंदन में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप देव आनंद साहब को कितना पसंद करते हैं।
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।